हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीज में स्वागत है। माय नेम इज शंकर मौर्य। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल। तो बच्चों, अभी तक आप हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के जरूर देखें। चलिए बच्चों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन, व्हाट डज दिस ग्राफ विथ स्ट्रेट लाइन OA रिप्रेजेंट्स। बच्चों यहां पे देखिए, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन है। ये करंट है I और ये वोल्टेज डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कहते हैं V। बच्चों ओम्स लॉ में हमने स्टडी किया है, ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, दोनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे अगर इस डिफरेंट पॉइंट पे हम चेक करें, यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसी पॉइंट पे अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और ये लाइन हमें क्या शो करेगा, करंट। फिर इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो ये हो गया पोटेंशियल और ये हो गया करंट। जैसे जैसे आप यहां पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये करंट वाली लाइन भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आइडेंटिफाई द सीरीज कनेक्शन इन द गिवन फिगर। ये 4 फिगर दिए हैं और इन्हीं चारों फिगर में कह रहा है कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पे ये बैटरी लगा हुआ है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक, और जैसे यहां पे करंट पहुंचेगा तो ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि करंट के लिए 2 रास्ते हैं, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये कर रहे हैं कि 10 एम्पियर का करंट है और ये यहां पे आया तो ये 5 एम्पियर इधर गया, 5 एम्पियर इधर आया। हमने यहां पे 5-5 एम्पियर इसलिए लिया क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। अगर ये रेजिस्टेंस अलग अलग होता तो जरूरी नहीं था ये 5-5 जाएगा। जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वहां ज्यादा करंट फ्लो करेगा और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा वहां पे कम जाएगा। तो ओवरऑल हमें ये पता करना है कि करंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, करंट का डिवाइडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पे जब ये करंट फ्लो करके यहां आया तो करंट डिवाइड हो गया, तो करंट का डिवाइडेशन हो रहा है। और जब करंट का डिवाइडेशन होगा तो ये और ये रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो करंट का डिवाइड हो, आप याद रखेंगे, करंट क्या हो, डिवाइड हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, कैसा होगा, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे ये देखिए, ये करंट इधर भी गया इधर भी गया, तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि ये किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। और हमें कौन सा कॉम्बिनेशन चेक करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। चलिए अब ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 यहां पे दिया है, ये बैटरी है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, ऐसे आएगा करंट, और करंट यहां पे भी चला जाएगा, यहां पे भी 2 ब्रांच में बट गया। कुछ करंट इधर से गया, कुछ इधर से। तो यहां पे रेजिस्टेंस सेम है तो आप सेम करंट भी कह सकते हैं। ठीक, अब ये करंट ऐसे इधर से भी आया इधर से आया है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये कैसे हो रहे हैं, करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, इसमें ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है। अब यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे फ्लो करेगा, उसके बाद ये करंट देखिए, यही करंट, सेम करंट, एक ही करंट इन दोनों रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। तो जब सेम करंट हो, जब क्या होगा, सेम करंट हो, जब सेम करंट फ्लो करे, करंट क्या करे, फ्लो करे, तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन 3 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये बैटरी लगा है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ये आया। अब देखिए बच्चों, यहां पे जब इस जंक्शन पे करंट आएगा तो इन जंक्शन पे करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट इधर से जाएगा कुछ करंट इधर से आएगा, तो करंट का डिवाइडेशन हो रहा है। और जब करंट डिवाइड करता है तो वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा ये सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। ये जो सर्किट दिया है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले यहां पे देखिए, एक ये क्या है, बैटरी लगा हुआ है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, और जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये करंट यहां पे इस पॉइंट पे जब आएगा तो 3 पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, करंट का डिवाइडेशन हो रहा है, तो ये सारे रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम इनका एक कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो इक्विवेलेंट आएगा उस रेजिस्टेंस का इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कि वहां पे करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसको हम ये आपका रेजिस्टेंस दिया है R1 R2 R3, इसको हम नेम कर दे रहे हैं R1, और ये आपका R2 और ये R3, इनको हम जोड़ के देखते हैं। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस टाइप से होगा, क्योंकि पैरेलल में 1 करके ऐड होता है। तो ये रेजिस्टेंस दिया है कितना, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 मीन्स 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, 4 ओम। इसका ये मतलब है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम हटा के एक रेजिस्टेंस यूज करें 4 ओम का, तो वो इन तीनों के अकेले इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन सब रेजिस्टेंस को यहां से हटा करके एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे जो कि क्या होगा, इन तीनों के अकेले इक्विवेलेंट होगा, तीनों के अकेले इक्विवेलेंट, जिसको हम R इक्विवेलेंट नेम दिए हैं, ये है 4 ओम। चलिए इतना सॉल्व हो गया। अब बच्चों यहां पे देखिए, ये एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करंट ऐसे फ्लो करेगा, पहले रेजिस्टेंस में गया, यही करंट इसमें फ्लो किया और यही करंट इसमें। सेम करंट जब बहुत सारे रेजिस्टेंस में फ्लो करता है तो वो सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो हम यहां पे इन तीनों को क्या कर लेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट, यहां पे इक्विवेलेंट हमने यूज किया है, तो R इक्विवेलेंट डैश यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला है R इक्विवेलेंट प्लस R1 डैश प्लस R2 डैश, R इक्विवेलेंट 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 2 ओम, ये आपका 2 ओम है। तो बच्चों देखिए ये हमें मिल गया कितना, 10 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट का वो कितना है, 10 ओम है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 200 वाट इन 15 आवर। देखिए बच्चों यहां पे एक बल्ब दिया है जिसका पावर गिवन है P इज इक्वल टू 200 वाट, और कितनी घंटे तक, 15 घंटे तक। टाइम गिवन है, टाइम T इज इक्वल टू 15 आवर। तो ये पूछ रहा है कि बल्ब 200 वाट का है और 15 आवर वर्क कर रहा है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और बच्चों यहां पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, A B C D, और चारों ऑप्शन में किलोवाट आवर किलोवाट आवर किलोवाट आवर लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वाट आपका किस में है, किलोवाट में है। तो सबसे पहले किलोवाट में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए बच्चों किलोवाट में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आपको यहां पे किलो वर्ड लगाना है, ठीक है। तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 का डिवाइड कर लिया, वाट, ये हो गया। और आप जानते हैं कि 1 किलो इज इक्वल टू क्या होता है, 1000। तो 1000 की जगह पे 1 किलो हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पे हम किलो लगाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 200, यहां पे हमने एक वर्ड लगा दिया किलो, और ये बन गया वाट, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1000। देखिए बच्चों ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, इसका मतलब पावर मिल गया 1/5 किलो वाट, किलोवाट में कन्वर्ट हो गया।
अब यहां पे टाइम हावर में गिवन है बच्चों, ये फार्मूला आप जानते ही हैं, पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। P इंटू टी कर देंगे तो हमें मिल जाएगा W इज इक्वल टू P इंटू टी। P का मतलब पावर, T का मतलब टाइम। और ये क्या है, ये वर्क है। बल्ब ने, ये बल्ब है, इस टाइप से बल्ब है, और ये बल्ब लगा है किससे, किसी बैटरी से। ठीक है बच्चों, और ये बल्ब क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, और यही वर्क हीट एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम करेगा इसका पावर, इसकी एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, खत्म कर देगा। तो जो वर्क करता है बल्ब, वही उसकी एनर्जी कंज्यूम्ड है। एनर्जी कंज्यूम जो है वो है वर्क। तो वर्क आपको पता है W इज इक्वल टू पी। पी आपने फाइंड किया है 1 डिवाइड बाई 5 इंटू टाइम गिवन है यहाँ पे 15। तो 5 3 जा 15, तो ये हमें मिल गया 3। ये आपका किस में था, किलोवाट में, और ये टाइम किस में है, आवर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 दिया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। ये जो सर्किट दिया है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड में बताऊंगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक और कमेंट करते रहें। तो देखिए बच्चों यहां पे दिया है क्वेश्चन, ये एक फिगर है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, इनके बीच में हमें फाइंड करना है। तो हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है, या फिर आप यहां से भी ले सकते हैं। तो यहां से एक करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट देखिए यहां पे एक पार्ट इधर गया और इधर गया, इधर गया, 3 पार्ट में करंट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि डिवाइडेशन हो रहा है। लेकिन जब ये करंट डिवाइड होके यहां पे आया तो ये देखो, इस वाले रेजिस्टेंस में और इस वाले रेजिस्टेंस में एक ही करंट है। डिवाइड तो यहां से हुआ इन तीनों पार्ट में, लेकिन जो इधर से करंट आया डिवाइड होके, इसमें और इसमें एक ही करंट है। तो इसका मतलब ये और ये किस में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम इसको लेट कर ले रहे हैं, ये आपका R1 है और ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। ठीक है बच्चों, तो हम इन R1 R2 को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट या R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस अगर हम यहां से हटा दें और यहां पे एक रेजिस्टेंस यूज करें जो कितने ओम का हो, 4 ओम का हो, वो कुछ इस टाइप का हो, 4 ओम का रेजिस्टेंस हो, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस को हटा के हम ये लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब ये और ये किस में हो गया, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो ये हो गया R डैश डबल डैश इज इक्वल टू R5 प्लस R4। तो यहां पे ये देखिए बच्चों, ये हो गया 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस मिलेगा जो इन दोनों के अकेले क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो ये बन गया आपका इस टाइप का एक रेजिस्टेंस। ये कितना है, ये आपका 4 ओम। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या नाम दिया है, R डैश, और ये क्या है, R डबल डैश। अब देखिए बच्चों, ये करंट जो बढ़ गया था इसमें जा रहा है, और ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ये तीनों में डिफरेंट करंट है, इधर भी करंट, इधर भी, इधर भी। तो ये करंट यहां 3 भाग में डिवाइड हुआ है। तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3 प्लस 1/R डबल डैश। देखिए बच्चों, 1/R डैश कितनी वैल्यू है, 4, 1/4 प्लस R3 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 1/4। यहां पे ये एलसीएम हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 1 2 2 जा 4 प्लस 1। तो बच्चों ये मिल गया 4/4, और यहां पे ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, 4 से 4 कैंसिल तो 1 मिल गया। तो ये मिला आपको
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। तो इसमें ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये एक सर्किट है और इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं ये एक बैटरी लगा है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा और करंट यहां पे आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इन रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहां पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, करंट का डिवाइडेशन हो रहा है और जब करंट डिवाइड होता है तो ये और ये रेजिस्टेंस किस में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम इनका एक क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1। इसको आप R1 लेट कर लें और ये वाला आपका R2 हो गया। तो ये बन जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। 1 अपान R1 कितना दिया है 4 एंड 1 अपान R2 4। तो ये हो जाएगा 2 अपान 4 मीन्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहां पे ये बन गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि हम इस रेजिस्टेंस को हटा करके एक ऐसा रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं जो कितना हो 2 ओम का। यहां पे एक रेजिस्टेंस हम ये लगा सकते हैं कितना, 2 ओम का। ठीक है बच्चों, ये लग गया। अब क्या होगा, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और यहां पे ये करंट फ्लो कर रहा है। टोटल करंट अब इसमें से जाएगा 2 ओम में से। ठीक है बच्चों, तो हमें एक ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, वो यहां पे अप्लाई करना है और करंट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। ये इक्वेशन है। V गिवन है कितना, 10 वोल्ट, तो ये हो गया 10 और I आपको फाइंड करना है और R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 2 ओम का है। तो यहां से मिल गया I इज इक्वल टू 10 अपान 2 देन 2 5 जा 10। तो ये आपको करंट मिल गया I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये आपको करंट मिल गया I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो देखिए यहां पे बच्चों ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज सोन बिलो इन अ क्लोज सर्किट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहां पे रेजिस्टेंस दिया है और ये पूछ रहा है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम, यहां पे एक बैटरी लगा है, ये बैटरी और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है, ये करंट यहां पे से फ्लो करते हुए यहां पे आएगा। ठीक, अब ये करंट जब यहां पहुंचेगा तो इसमें देखिए दो पार्ट में ये क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। सर्किट को सॉल्व करने में सबसे बेहतरीन ये तरीका है कि आप जो है हमेशा ये देखेंगे कि करंट कहां पे डिवाइड हो रहा है, पहले उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे ये देखिए करंट इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी, दोनों पार्ट में करंट डिवाइड हो रहा है। इसको दो रास्ते मिल रहे हैं और जब करंट डिवाइड होता है तो वो रेजिस्टेंस किस में होते हैं, पैरेलल में। तो हम इनका पहले इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पे आप इस रेजिस्टेंस को R1 लेट कर लें और इस रेजिस्टेंस को R2। तो बच्चों देखिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इज इक्वल टू 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 6 मीन्स 2 अपान 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये बन गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये जो रेजिस्टेंस इन दोनों का इक्विवेलेंट मिला है ये है कितना, ये है 3 ओम। तो हम यहां पे इन सबको हटा करके एक ऐसा रेजिस्टेंस यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 3 ओम हो, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए बच्चों ये करंट जब फ्लो करेगा तो एक ही करंट दोनों रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये और ये किस में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्ट। तो यहां पे R इक्विवेलेंट हम यूज कर चुके हैं तो R इक्विवेलेंट डैश यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट में प्लस ये वाला रेजिस्टेंस जिसको हम R1 या R3 नेम दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट 3 और प्लस 4।
इज इक्वल टू 7 ओम। तो बच्चों ये देखिए आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू 5 कूलम्स ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 10 वोल्ट बैटरी। एक 10 वोल्ट की बैटरी है, देखिए बच्चों यहां पे एक 10 वोल्ट की बैटरी है ये, और ये 10 वोल्ट की बैटरी क्या कर रहा है, किसी सर्किट में, सपोज दैट ये एक सर्किट है, इस सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी 5 कूलम चार्ज को फ्लो करा रहा है। यहां पे कितने कूलम चार्ज को, Q इज इक्वल टू 5 कूलम। 5 कूलम चार्ज को यहां से ये फ्लो करा रहा है, और इसमें फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी, कितनी एनर्जी ये जो है बैटरी जो है इस 5 कूलम को फ्लो कराने में वर्क करेगी, कितनी एनर्जी ये रिलीज करेगी। तो बच्चों ये जो वर्क करेगा, ये जो बैटरी वर्क करेगा, यही इसमें क्या हो जाएगा, एक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें ये पता है कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज V इज इक्वल टू W बाई Q, ये एक फार्मूला है। तो यहां से ये हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू Q। W इज इक्वल टू V, वोल्ट कितना दिया है 10 वोल्ट, एंड Q चार्ज दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 जूल। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया एनर्जी 5 जूल। ये वर्क डन ही क्या है, एनर्जी है, जो कि ये 10 वोल्ट की बैटरी इतनी एनर्जी रिलीज करेगा या इतनी एनर्जी लगाएगा इस 5 कूलम के चार्ज को इसमें फ्लो कराने के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों यहां क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अ सर्किट हैज अ फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर। इसका मतलब एक सर्किट है जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट बल्ब कैन बी सेफली यूज इन द सर्किट। एक सर्किट है जिसमें हम कितने 100 वाट के एंड 220 वोल्ट के बल्ब यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये देखेंगे, यहां पे करंट दिया है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और एक बल्ब का जो वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट। तो यहां पे पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 5। तो यहां पे देखिए ये बच्चों ये बन गया आपका 500, 5 2 10, 5 2 10 एंड 11। तो 1100 वाट का यहां पे टोटल पावर ये बन रहा है। तो कितने बल्ब इसमें हम यूज करेंगे कि वो 100 वाट के होंगे। तो बच्चों यहां पे आप देखिए P इज इक्वल टू ये हो गया आपका 11 इंटू 100 वाट। देखिए बच्चों ये 100 वाट हुआ, कितने बल्ब होंगे 11 बल्ब, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई 100 में हम करेंगे तब जाके हमें कितना मिलेगा 1100 वाट। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने बल्ब होंगे, नंबर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू 11। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, इफ इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm each are connected in parallel with the battery, then the total resistance is also 5 ohm. The current flowing in each resistor will be same. The potential difference across each resistor is not same. None of the above. तो बच्चों सबसे पहले यहां पे ये बात देखिए, कह रहा है कि if equal resistance of 5 ohm each are connected in parallel, यहां पे कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है ये नहीं बता रहा है। तो हम यहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस ले सकते हैं जो 5 ओम के हैं, और वो भी कैसे होंगे, कनेक्ट करेंगे कैसे, पैरेलल। तो यहां पे हम ये सपोज करते हैं कि ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, और ये तीसरा रजिस्टर। ऐसे आप चाहे जितना रजिस्टर ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे रजिस्टर नहीं बताया कि कितने रजिस्टर हैं।
ठीक, लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसका वो 5 ओम है, तो ये भी 5 ओम का, ये भी 5 ओम का, ये भी 5, ऐसे आप अपने मन से कितने भी रजिस्टर ले सकते हैं। चलिए अब ये क्या कर रहे हैं कि इन सबको किससे लगा दिया है, बैटरी से। यहां पे हम बैटरी से इसको ऐसे लगा दिए। अब ये पहला ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है द टोटल रेजिस्टेंस इज आल्सो 5 ओम। टोटल मींस इनका अगर हम इक्विवेलेंट करेंगे तो 5 ओम आएगा, तो ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप यहां पे जब इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट होगा 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 3/5, देन r इज इक्वल टू 5/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पे बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर विल बी सेम। क्या ऐसा होगा कि इसमें जो भी जितने भी रजिस्टर हैं सब में सेम करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल। जब यहां से देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहां से फ्लो करता हुआ जब यहां पे आएगा इस जंक्शन पे, तो इन जंक्शन पे देखेंगे तो 3 रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर और एक इधर। तो तीनों रास्तों पे करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तीनों रास्तों में या तीनों वायर में क्या करेगा, करंट डिवाइड होगा। और करंट डिवाइडेशन किसके बेस पे होता है, रेजिस्टेंस के। जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वहां कम करंट फ्लो करेगा, लेकिन यहां पे सभी रेजिस्टेंस सेम है, और जब रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम ही फ्लो करेगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर विल बी सेम। तो यहां पे जितने भी रजिस्टर हमने पैरेलल में लगाए, ये सब रजिस्टर किसमें है, पैरेलल में, तो सब में क्या होगा, करंट सेम फ्लो करेगा। अगला ऑप्शन देखिए इसमें क्या कर रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज नॉट सेम। देखिए बच्चों, ये जो है ये आपका पैरेलल कनेक्शन है, और पैरेलल कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, वो इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि यहां पे दो जो ये पॉइंट है ये सबके लिए कॉमन है। इस वाले रजिस्टर के लिए भी ये पॉइंट कॉमन है, तो यहां पे भी अगर आप वोल्टेज लगाओगे V इज इक्वल टू I इंटू आर, और I जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही इसमें और वही इसमें कर रहा है, और यहां पे रजिस्टर सब में कॉमन है, सब में सेम है, तो ये फार्मूले से आपको मिलेगा I इंटू आर, इसके लिए I इंटू आर, इसके लिए सब में आपको I इंटू आर मिलेगा। इसका मतलब यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या होगा, कॉमन होगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज नॉट सेम। यहां पे कर रहा है सेम नहीं है, तो ऐसा ये बिल्कुल गलत कर रहा है। लास्ट ऑप्शन कर रहा है नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थैंक यू बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।